सभी को राधे राधे। मैं दीक्षा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैप क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए बच्चों, अपना जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया और आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। बिल्कुल इजी चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जो आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे ना, उनका आपस में कहीं ना कहीं इससे लिंक है। ठीक है, ये कनेक्टेड है। तो पहले अपन इसको सीखेंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर अपन को इजी लगे। ठीक है, भिन्न क्या होती है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है वो देखेंगे। पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा मैडम ने क्या बता दिया। देखिए, कोई भी वस्तु है, जैसे आपके सामने ये बर्गर है, ठीक है। अब इसके मैंने टोटल कर दिए 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। कोई भी वस्तु हो गई, पूर्ण वस्तु हो गई, ठीक है, पूरी वस्तु हो गई ना आपके सामने। अब इसके किसी भाग को प्रदर्शित करना, जैसे एक टुकड़ा ये हो गया, 4 बराबर बराबर टुकड़े किए जाते, इक्वल इक्वल हिस्सा रहेगा उनका, ठीक है ना। कोई भी चीज हो जाए उसका क्या रहेगा? बराबर बराबर हिस्सा रहेगा और उसी को प्रदर्शित करना भिन्न कहलाता है। अब किसको प्रदर्शित करेंगे? जैसे मैं बोल दूं 4 बच्चों को बांटा गया है ये, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो टोटल हिस्से कितने हैं? 4 हैं और एक को ये वाला मिला है तो ये आ जाएगा ऊपर। यही आपकी भिन्न है। आया समझ में? टोटल जो होता है वो नीचे आता है हमेशा, और जितना बोला जाता है ना, जिसके बारे में बोला जाता है वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसके कितने हिस्से हो गए? बराबर बराबर। जैसे ये है, ठीक है, और मैंने कर दिया ठीक है। अब टोटल हिस्से कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से हो गए, ठीक है। और यूज कितना किया गया है? शेडेड पार्ट कितना है? 4 है, तो ये आ जाएगा आपका भिन्न आ जाएगी। यही आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन? हमेशा अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये फ्रैक्शन का रूप है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। बिल्कुल इजी लगेगा ये क्लास देखने के बाद में आपको, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। देखिए बच्चों, पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। वही मैंने बताया, कोई भी वस्तु है उसके किसी भी भाग को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट। पूरी वस्तु है और उसके किसी भी भाग को प्रदर्शित करने वाली वस्तु होगी, उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ये बिल्कुल छोटी चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बिल्कुल इजी लगेगा आपको ये। आगे है आपका, देखिए भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश और हर। अभी बताया मैंने, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश की अगर परिभाषा वैसे तो पूछी नहीं जाती है, इसमें क्या होता है? लिया गया जो भाग होता है वो तो होता है अंश, मतलब जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक है। और हर क्या होता है? कुल बराबर भाग, जितने भी बराबर हिस्से करेंगे अपन वो नीचे आता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। देखिए, ये जो भिन्न का फॉर्मेट होता है वो आपका ये होता है, अंश को ऊपर लिखते हैं, हर को नीचे लिखते हैं। अंश बटा हर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
यही आपका भिन्न का रूप होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आपको लिख दिया 7/9, ठीक है। ये तो क्या है, आपका न्यूमरेटर है, अंश है, ठीक है। और ये क्या है, आपका डिनोमिनेटर है, हर है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है आपके लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर हिस्से कितने होंगे, जैसे कुल हिस्से 9 हो जाएंगे, वो बराबर बराबर रहेंगे, लेकिन इसमें बराबर रखना जरूरी होता है, वरना ये भिन्न का काम नहीं करेगी। 9 बराबर बराबर हिस्से हो गए, और उसमें से 7 के बारे में बोला गया, आपको लिया गया हिस्सा कितना है, 7 है, ठीक है। अब अपन एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और देखेंगे, फिर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसकी। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने बोला ये ब्रेड मान लो या फिर बर्गर मान लो, ठीक है। अपन ने उसके बराबर हिस्से कितने कर दिए, 2 कर दिए, ठीक है ना। और मैं बोलूं 2 हिस्सों में उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ये जो छायांकित कर दिया मैंने, इस हिस्से का क्या फ्रैक्शन बनेगा, क्या भिन्न बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोले कि एक बच्चे को दिया गया है तो उसका कितना हिस्सा लिखेंगे अपन, भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे। तो देखिए टोटल कितना है, 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। और किसके बारे में पूछा गया है, 1 के बारे में बोला गया, तो ये आपका भिन्न का रूप हो गया इसका, ठीक है ना। आगे है, जैसे इसने बोल दिया समझना क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, जो छायांकित भाग है, जो शेडेड पोर्शन है आपका, उसका भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे अपन, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो नीचे कितना आएगा आपका, 8 आएगा। और पूछा किसके लिए गया है, शेडेड पोर्शन के लिए, छायांकित भाग के लिए, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये अंश हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हर हो गया, ठीक है। अब इसी में दूसरा ये पूछ ले कि जो छायांकित भाग नहीं है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल हिस्से कितने हैं, 8 है, ठीक है। छायांकित भाग नहीं है उसके लिए बोला है, जिसके लिए बोला जाए वो ऊपर आएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा, ये आपकी भिन्न बन जाएगी, ये छायांकित भाग की बनेगी। ठीक है, और ये जो छायांकित नहीं है, जो छायांकित नहीं है, अनशेडेड पोर्शन हो जाएगा ये आपका, और ये शेडेड वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये दे दिया आपको, इसके बराबर बराबर, अब बोलोगे मैम आपने तो बनाया है, इसमें बराबर ही नहीं बनाया, देखिए मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना। तो आप इन छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस लेकर के परेशान मत हो ना। चलिए इसमें बताना आप लोग, ठीक है। मैं बोलूं कि जो छायांकित हिस्सा है उसका क्या होगा, भिन्न, तो छायांकित का कितना हो जाएगा, कुल हिस्से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कुल तो नीचे आ जाएगा। और छायांकित का बोला है तो 4 हिस्से हैं छायांकित के, ठीक है। और जो छायांकित नहीं है उसका बोलेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और टोटल कितना है? 9 है। बिल्कुल इजी है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका भिन्न का सिस्टम है, बिल्कुल बेसिक सीखा अभी तक आपने। आगे देखेंगे अपन भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। भिन्न के जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है वो देखेंगे अपन। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से, कौन सी भिन्न की परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अपन। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। उचित भिन्न इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे है आपका इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न इनवर्स फ्रैक्शन और सम्मिश्र भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये अभी अपन ने नाम जाने हैं कौन कौन सी भिन्न होती हैं, ठीक है। अब अपन इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि उचित भिन्न किसको बोलते हैं, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। आज अपन देखेंगे बस 2 भिन्न के बारे में ही देखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका है उचित भिन्न, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों के बारे में देखेंगे अपन, दोनों की डेफिनेशन क्या होती है और एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल इजी है ये, लेकिन जब बहुत सी टाइप हो जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी उचित है कौन सी अनुचित है, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे। उचित में क्या होता है, जो अंश होता है आपका वो हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले नंबर को अपन क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं, है ना। तो अंश छोटा होगा, इसका मतलब क्या है, इज लेस देन, ये छोटा है। जिसकी साइड में मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अंश छोटा है यानी मैंने लिख दिया 5, नीचे वाला नंबर बड़ा लिखना है, ठीक है। ये ही आपकी क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई, ठीक है ना। यही इसकी डेफिनेशन है कि जैसे आपको पेपर में दे दिया, ये करके दे दिया फर्स्ट ऑप्शन, और ये कौन सी भिन्न है, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया और एक साइड में लगा देंगे अंश हर से बड़ा होता है। तो इन दोनों में से मतलब ऐसे बोल दे कि उचित भिन्न कौन सी है, तो आप इस पे टिक करोगे फिर, ठीक है ना। बिल्कुल इजी। अब अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो आपका अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। ये अनुचित भिन्न की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या मतलब, ये वैसे ही बिल्कुल इजी है, ऐसे याद रख लेना इसको। ये डेफिनेशन के रूप में होती है कि अंश इससे बड़ा होता है हर से, इसमें अंश छोटा होता है हर से, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। अंश बड़ा होता है, जैसे मैंने लिख दिया 15/7, तो ये ऊपर वाला बड़ा है ना, इसको बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और ये होता आपका हर यानी डिनोमिनेटर। आज अपन फ्रैक्शन के 2 ही टाइप करेंगे, इसके बचे हुए जो भी टाइप्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है ये, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।